शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का क्लास करते हैं। का डिफिनेशन जानने के बाद आइए अब समझते हैं अकाउंट में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो अकाउंट का सबसे पहला चैप्टर है जर्नल एंट्री, जिसको हम रोजनामचा कहते हैं। इसके बाद दूसरा चैप्टर आपका है लेजर बनाना है। जर्नल बनने के बाद लेजर बनता किसी भी कंपनी में सबसे प्राथमिक जो एंट्री होती है, सबसे फर्स्ट एंट्री होती है वो जर्नल की होती है। जर्नल देख करके फिर लेजर बनाए जाते हैं, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फाइनल अकाउंट बनते हैं। फाइनल अकाउंट एक रिपोर्टिंग अकाउंट है जो हमें ये बताता है कि हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ। जिसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाए जाते हैं। बैलेंस शीट ये बताता है कि हमारे बिजनेस की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो ये फाइनल अकाउंट में आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इसके बाद नंबर आता है कैश बुक का। तो कैश बुक 4 प्रकार की होती है। पहला सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, दूसरा डबल कॉलम कैश बुक होती है, इसमें 2 कॉलम होता है। और तीसरा नंबर होता है 3 कॉलम कैश बुक, इसमें 3 कॉलम होते हैं, कैश के, बैंक के और डिस्काउंट के कॉलम। और चौथा नंबर होता है पीटी कैश बुक, जिसको छोटी रोकड़ बही बोलते हैं। ये भी 2 प्रकार की होती है, सिंपल पीटी कैश बुक और एनालिटिकल पीटी कैश बुक। अभी चैप्टर के बारे में जानकारी दे रहे हैं, फिर एक एक चैप्टर को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद छठा नंबर चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज, बिलिंग ट्रांजैक्शन। जैसे हम उधार माल लेते हैं, बेचते हैं तो उसका बिल बनाते हैं, उसके लिए है। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, लाख सावधानी कीजिए लेकिन कहीं ना कोई गलती हो ही जाती है। तो अकाउंटिंग में भी ऐसा ही होता है, सावधानी के बावजूद गलतियां हो जाती हैं। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसके बाद अगला चैप्टर है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण। ये हमें ये बताता है कि हमारा जो कैशबुक है वो क्या बता रहा है और हमारे बैंक में कितना बैलेंस है। इसको मैचिंग कराते हैं हम लोग इसमें। इसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको लेखांकन समीकरण बोलते हैं, यह एक ऐसा चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हमको ये पता चलता है हर लेन देन के 2 पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट का मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि मैचिंग हो रहा है कि नहीं अकाउंटिंग इक्वेशन में। उसके बाद डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का अर्थ होता है घिसावट या ह्रास। कोई भी प्रॉपर्टी या कोई मशीनरी या कोई भी गाड़ी, मोटर कुछ भी खरीदते हैं तो जितने में हम आज खरीदे हैं उसका प्राइस हमेशा उतना नहीं रहता, उसका वैल्यू घटते बढ़ते रहता है। तो डिप्रिसिएशन चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि आज अगर हम 1 लाख का कोई गाड़ी खरीदे हैं तो अगले साल उसका क्या वैल्यू होगा। अगर 10% का डिप्रिसिएशन होता है तो 1 लाख का 10% 10,000 होता है, तो 1 लाख में 10,000 गया तो 90,000 ही उसका वैल्यू बचा। इसको डिप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर एक सिंगल एंट्री सिस्टम है जिसको हम लोग अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अपूर्ण लेखा पद्धति। तो पुराने ज़माने में से 50 साल पहले सिंगल एंट्री सिस्टम में काम होता था, आज तो डबल एंट्री सिस्टम में काम हो रहा है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद हम जान सकेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम को हम डबल एंट्री सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद प्रोविज़न एंड रिजर्व, इस चैप्टर में हम लोग 2 चीज़ समझेंगे, प्रोविज़न और रिजर्व। प्रोविज़न का अर्थ क्या होता है, व्यवस्था करना। हम लोगों के लाइफ में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं लेकिन हम उसकी व्यवस्था करके रखते हैं। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि डेटर, डेटर मतलब देनदार होता है। हमने जिसको उधार माल बेचा है उससे हमको कुछ पैसा प्राप्त होने की उम्मीद होती है, लेकिन एंड टाइम पर अगर मान लीजिए वो व्यक्ति धोखा दे देता है, पैसा नहीं देता है, तो होता क्या है कि हम जो काम सोचे हुए मेरा नहीं हो पाया। इसलिए उसके लिए पहले से व्यवस्था हमको रखनी पड़ती है। हर साल डेटर कुछ ना कुछ डुबाते हैं, उसके आधार पर हम समझ जाते हैं कि मेरा कितना डूबने वाला है या कितना अगले साल मिलेगा, इस साल नहीं मिलने वाला, कितना पेंडिंग जाने वाला। तो उसकी व्यवस्था हम रखते हैं ताकि अगर हमको कैश की ज़रूरत हो तो हम पूरा कर ले उसको। तो उसको प्रोविज़न बोलते हैं। तो ये चीज़ होता है। प्रोविज़न और रिजर्व दोनों एक ही चीज़ है। दोनों का अर्थ होता है कि इस साल अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसमें से कुछ काट के रख लीजिए, आप भविष्य में काम आएगा। कोई अनिश्चित घटना या निश्चित घटना या कोई ज़रूरी काम आने पर आप खर्चा कर सकें। घर में भी हम लोग देखते हैं कि जो भी पूरी कमाई होती, पूरी कमाई को हम लोग खर्च नहीं कर देते, उसमें कुछ ना कुछ रख देते हैं। कोई बीमार होता है, दवा की ज़रूरत है, अचानक किसी को देना पड़ गया कैश, कहीं जाना पड़ गया तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ अगर रखे रहते हैं रिजर्व में तो वो हम लोगों का काम आता है। अब रिजर्व और प्रोविज़न में थोड़ा सा अंतर है। अगर हमें पता है कि हम किस लिए पैसा रख रहे हैं, जैसे हमको पता है कि डेटर लोग डुबाएगा तो उससे मदद ले लेंगे हम,
उसके लिए पैसा रख रहे हैं, तो ये प्रोविज़न कहलाएगा। लेकिन अगर हमको पता नहीं है किस कारण से पैसा रख रहे हैं, जैसे घरों में हम लोग अपनी इनकम का कुछ हिस्सा 10,000 रुपये कमाए, तो उसमें से 2,000 रुपये रख दिए, तो हमें ये नहीं पता होता किस लिए रख रहे हैं। ये कोई ज़रूरी कि हम बीमार ही होंगे उसी में काम आएगा, और किसी चीज़ में काम आ सकता है, कहीं पूजा करने जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो उसको रिज़र्व हम लोग बोलते हैं। लेकिन किस काम के लिए रख रहे हैं अगर हमको पता है कि नहीं बच्चे की बुक खरीदनी है, तो प्रोविज़न कहलाएगा। लेकिन हमें नहीं पता है, 5,000 रुपये रख दो भाई, ज़रूरत पड़ेगा, वो रिज़र्व कहलाएगा। तो ये सभी बातें हम लोग अलग अलग सीखने वाले हैं। बारी धीरे धीरे समझ में आएगा। अचानक कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो एक एक करके पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर के बारे में समझ गए। अब हम लोग इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है जर्नल एंट्री, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे क्लास में।